कभी ऐसा हुआ है दिमाग में सब क्लियर है लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वर्ड्स ही नहीं निकलते, या हम बोलते हैं और बाद में हमें लगता है काश हम और अच्छा बोल पाते। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा पावरफुल टूल है, अगर हम इसे समझ गए तो हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर सकते हैं और हम अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे कैसे कम्युनिकेट करें कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करें। सो वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की, सेल्फ डेवलपमेंट की, बिजनेस की, हेल्थ और फिटनेस की। सो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। हम अपनी बात को क्लैरिटी से कैसे रख सकते हैं, या हम कम्युनिकेट कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलो एक स्टोरी देखते हैं। एक बंदा है जो ऑलमोस्ट यंग है, 25-26 साल का है और उसका बहुत अच्छा सोशल सर्कल है, उसके पास बहुत अच्छी वेल्थ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो अपने आप को ग्रो कर रहा है। बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो उस पर कभी काम नहीं करता और वो जहाँ भी जाता है अपने रिलेशनशिप ख़राब कर लेता है। उसके पास लोग तो बहुत आते हैं बट वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, उसके साथ नहीं रह पाते, बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन जो गैप है, जो कम्युनिकेट करता है वो उसका अच्छा नहीं है, कभी उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जगह एक और लड़का है, उसकी नॉलेज एवरेज है, उसके पास वेल्थ भी नहीं है, उसके सोशल सर्कल भी अच्छे नहीं है, बट जब उससे कोई मिलता है तो वो उसी का हो जाता है। और इसके पीछे रीज़न है उसकी कम्युनिकेशन। उसको बचपन में उसके पापा ने सिर्फ एक बात सिखाई थी कि बेटा तमीज़ से, अच्छे से, कामली बात करनी है। तो उसने ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की और वो आज तक कम्युनिकेट बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से लोग उसके साथ जुड़ते हैं और उसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देते हैं। प्रॉब्लम हमारी नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे एक्सप्रेशंस की। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है या नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे प्रेजेंट कर कैसे रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज सबसे पहला जो फियर है वो है फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसा सोचेंगे। और ट्रस्ट मी गाइज, कोई भी किसी के बारे में कुछ सोचता नहीं है, सबका अपना वे होता है, सबके अपने मेथड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के, बात एक्सप्रेस करने के। वो हमें लगता है, हमें ऑकवर्ड लगता है, बट इन रियलिटी कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। और दूसरी जो चीज़ है जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो है ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं अगेन कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट इफ़ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। सी, हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस गलतियां करते हैं। इवन बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मूवी डायरेक्टर, एक्टर, सारे गलतियां करते हैं और दैट्स फाइन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने कुछ गलत बोला या सही बोला। सो जो ओपन माइंडेड लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ का इशू नहीं बनाते। बट हाँ, वहीं जो अनएजुकेटेड लोग हैं और जिन्हें पॉइंट चाहिए वो इस चीज़ का इशू बनाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड आती है लैक ऑफ प्रेपरेशंस। लाइक अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको प्रेपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने सीनियर्स के सामने, कैसे आपको बोलना है, एक अच्छे मैनर्स हमारे अंदर होने चाहिए, एक अच्छे वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो फियर है वो है कि हम बोलने से पहले ही खुद को जज कर लेते हैं और खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। और यहाँ एक पावरफुल हैक है कि कॉन्फिडेंस हमेशा बोलने से आता है, ना कि सोचने से। सो आज हम कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं जिससे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। सो सबसे पहले प्रिंसिपल है क्लैरिटी फर्स्ट, कॉन्फिडेंस लेटर। सो मोस्टली लोग डायरेक्ट ही कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन पर्सन का बेस है वो है क्लैरिटी। अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। सो बोलने से पहले खुद से क्वेश्चन करें कि मैं क्या मैसेज सामने वाले से पूछना चाह रहा हूँ या क्या मैसेज मैं सामने वाले को देना चाहता हूँ। और अगर आपका मैसेज और आपका आंसर क्लियर है तो वर्ड्स ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। और प्रिंसिपल नंबर 2 है स्लो डाउन योर स्पीच। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे वर्ड्स मिक्स मैच हो जाते हैं, हम फास्ट बोलते हैं और जिसकी वजह से क्लैरिटी कम हो जाती है। अगेन इसमें क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। तो आप अपनी पेस कम रखिए, कामली बोलिए, नर्वस ना होके बोलिए। सो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वर्ड्स मिक्स होंगे तो सामने वाले को आपका मैसेज अच्छे से पहुंचेगा नहीं। सो इसका सॉल्यूशन है पॉज लो, सोचो, तब आप अपनी बात को एक्सप्रेस करो। नोटिस करना जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं,
प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी नहीं बोलते हैं, वो बहुत कामली, वो इट्स लाइक यार वो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, वो बड़े ही कामली बात करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और कामली अपनी बात को सामने रखते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो नर्वस होके नहीं, वो रिलैक्स होके बात करते हैं। हमेशा हमें रिलैक्स होके बात करनी चाहिए, ना कि नर्वस होके। सो प्रिंसिपल नंबर 3 है स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस एनीवन। सी, जब हम नर्वस होते हैं या हम किसी के सामने बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सामने वाले बंदे को इम्प्रेस करें, या वो कोई चीज़ फ्लेक्स करके, या वो कोई चीज़ अपने बारे में बोल के। मैं बहुत ज़्यादा होती है लोगों में कि मैं वो, मेरे घर में ये, मेरे घर में वो। सो ये बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग है, और ट्रस्ट मी गाइस, सामने वाला बंदा समझ जाता है कि इस बंदे का क्या लेवल है। अगर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड अपने मेंटेन करने हैं तो कभी भी अपने बारे में जब तक आपको चीज़ें नहीं बतानी, जब तक सामने वाला इंसान आपसे नहीं पूछ रहा है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली पूछेगा, अगर वो नहीं पूछ रहे हैं तो प्लीज अपनी चीज़ें मत बताइए। जितनी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है उतनी ही रखिए, ओवर एक्सप्रेसिव मत बनिए। सारी चीज़ों का समय आता है, आपको अपनी बात रखने का भी टाइम आएगा। सो कामली ओवर एक्सप्रेसिव ना बन के बात कीजिए, और कभी भी फेक फ्लेक्सेस मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको रियल रहना पड़ेगा, चाहे वो आपका रियल फेस जो भी है। आपको दूसरे को इम्प्रेस नहीं करना है, आपको अपना रियल फेस दिखाना है। अथॉरिटी रियल चीज़ों से बनती है, ना कि फेक चीज़ों से। सो प्रिंसिपल नंबर 4 है प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, ना कि सोचने से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उससे नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, फेल होगे, आपको सामने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको गलतियां भी बताएंगे, जो आपके रियल वन होंगे वो आपको गलतियां भी बताएंगे, तो आप उन गलतियों से सीखो एंड उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। अपने मेंटोर से सीखो, अपने सीनियर से सीखो कि हम कहाँ पे चीज़ें लैग कर रहे हैं। सो लाइफ लर्निंग है, सो लाइफ हमेशा हमारी लर्निंग के साथ चलनी चाहिए। जब तक हम सीखते रहेंगे, हम खुद को अपग्रेड करते रहेंगे। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो कोई स्किल है, तो हमारी लाइफ भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। सो प्रिंसिपल नंबर 5 है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज से आता है। आपने ज़्यादातर लोग देखे होंगे, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है, सारी चीज़ होती है, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, या सामने वाले लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज उनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। ट्राई कीजिए कि अपनी बैक को आर्च रखिए। इफ़ आप मैन हो तो आपकी चेस्ट आउट होनी चाहिए, बैक आर्च होने चाहिए, शोल्डर थोड़े से बैकवर्ड होने चाहिए। सो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस उससे इनहेंस होगा। और दूसरी चीज आती है आई कॉन्टैक्ट। कहाँ पे आई कॉन्टैक्ट करने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी लड़की को देख के आपने आई कॉन्टैक्ट करने हैं, नो, बट यस, जब आप किसी से मिल रहे हो तो आपके आई कॉन्टैक्ट होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को स्टेयर करो बैडली, बट थोड़ी सी हम कन्वर्सेशन करते हैं, इन बिटवीन आई कॉन्टैक्ट होने चाहिए, जिससे कि सामने वाले बंदे को लगे कि ये कॉन्फिडेंट है। और थर्ड चीज़ आती है काम टोन। अपनी टोन को हमेशा लो रखिए, काम रखिए, सो दैट के सामने वाले बंदे को लगे कि उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल ही है। सो हमारी बॉडी पहले बोलती है, हमारे वर्ड्स बाद में। तो हमेशा पोस्चर पे काम कीजिए। अगर आपका पोस्चर खराब है तो उसको ट्रेनिंग से ठीक कीजिए। और एक पावरफुल ट्रूथ मैं आपको बताता हूँ। सो लोग हमारी नॉलेज से इंप्रेस नहीं होते, लोग हमारी डिलीवरी से इंप्रेस होते हैं। हम कैसे अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम कैसे अपनी चीज़ें रख रहे हैं, उनसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। अगर हम क्लियर बोलना चाहते हैं तो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। थिंक, स्पेसिफाई एंड देन स्पीक। पहले सोचिए, उसको स्पेसिफाई कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद बोलिए। आप खुद से ये क्वेश्चन कीजिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपने लूज की होंगी क्योंकि आप क्लियर अपनी बात नहीं बोल पाते, और बाद में आपको रिग्रेट होता है कि यार काश मैं ये चीज़ और अच्छे से बोल पाता। ज़्यादातर ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी बहुत बार होती है, स्टिल अभी होती है, बट मैं आपको जो रियलिटी है वो ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ कॉमन है। सो इससे डरना नहीं है, या खुद को ब्लेम नहीं करना कि मैं कुछ नहीं अच्छा कर पा रहा हूँ। दिस इज टोटली एब्सोल्युटली फाइन। जितना हम सीखेंगे, जितना गलतियां करेंगे, उतना हम खुद को अपग्रेड करेंगे। सो फाइनल मैसेज मेरा इस वीडियो से ये है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है। इसको हम अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक जो हमने वीडियो में बात की है, इनके आप नोट्स बना सकते हो, की पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें आपकी
लाइफ को चेंज करने में हेल्प करेंगी। और अगर आप भी कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आज ही इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें द नितिन राघव शो, जहां हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की। और कमेंट करो आई स्पीक विद कॉन्फिडेंस अगर आप आज से ही अपनी स्पीकिंग हैबिट्स को, कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो।